प्रिय विद्यार्थियों, बे पार्ट थर्ड में दर्शन शास्त्र के अंतर्गत सांख्य दर्शन में हम पुरुष के बारे में चर्चा कर रहे थे। जैसा कि सांख्य दर्शन में पुरुष से तात्पर्य आत्मा से लिया जाता है। पुरुष के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए सांख्य दर्शन में कारिका 17 में 5 आर्गुमेंट दिए थे, जिसकी चर्चा हमने पिछले वीडियोज में करी है। पिछले वीडियो में की थी संगात प्रार्थ त्रिगुणादि विपर्याद अधिष्ठात पुरुषोस्ति बहुत्र भावार्थ केवलियार्थ परवर्तेज। इस कारिका के माध्यम से 5 आर्गुमेंट्स के द्वारा पुरुष के अस्तित्व को सिद्ध किया गया था। जैसे संगात प्रार्थ के रूप में, 3 गुणों से परे के रूप में, अधिष्ठात के रूप में, पुरुषोस्ति भोक्ता के रूप में और कैवल्य की परवर्ती या मोक्ष की परवर्ती के रूप में। तो यहाँ स्वतः सिद्ध है कि पुरुष का अस्तित्व है, अर्थात आत्मा का अस्तित्व है। आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए सांख्य कारिकाकारों ने जो आर्गुमेंट दिए उसके द्वारा आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध किया गया। अब प्रश्न यह है, भारतीय दर्शन के अंतर्गत जो मूल प्रश्न यह है कि आत्मा एक है या अनेक है। सांख्य दर्शन में पुरुष के संदर्भ में हम चल रहे हैं कि पुरुष एक है या अनेक है। तो भारतीय दर्शन के संदर्भ में विद्वानों में मतभेद देखने को मिलता है कि कुछ दार्शनिक कहते हैं कि आत्मा एक ही होती है। जैसे वेदांत की बात करेंगे तो आत्मा की एकता की बात करेगा कि आत्मा एक ही होती है। बहुत सारे दार्शनिक ये भी मानते हैं कि नहीं, आत्मा एक नहीं होती वरन अनेक होती है। जैसे जैन दर्शन के संदर्भ में बात करें, न्याय दर्शन के संदर्भ में बात करें और सांख्य दर्शन, 3 दर्शन ऐसे हैं जो आत्मा की अनेकता को मानते हैं। उनका ये मानना कि जितने प्रकार के जीव होते हैं उतनी प्रकार की आत्माएं देखने को मिलती है। जितने जो है जीव है उतनी ही प्रकार की आत्माएं, अर्थात आत्मा जो है एक नहीं है वरन अनेक है। तो आत्मा की अनेकता को लेकर जो है भेद हमें देखने को मिलता है कि कुछ दार्शनिक कह रहे हैं कि आत्मा एक ही है, कुछ कह रहे हैं कि आत्मा अनेक है। तो आत्मा अनेक है, जैसा कि सांख्य दार्शनिक कहना चाहते हैं कि आत्मा अनेक है, तो आत्मा अनेक है तो हम आत्मा की अनेकता को किस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। तो आत्मा की अनेकता को सिद्ध करने के लिए सांख्य दार्शनिकों ने सांख्य कारिका में जो कारिका संख्या 18 है उसमें कारिका 18 में जो है कुछ आर्गुमेंट्स के द्वारा आत्मा की अनेकता को सिद्ध किया गया। सबसे पहले हम कारिका 18 की बात करेंगे। कारिका 18 में बताया गया है कि जन्म मरण करना प्रतिनियमाद युगपद परवर्तेज। पहली लाइन में क्या कहा गया है? जन्म मरण करना प्रतिनियमाद युगपद परवर्तेज पुरुष भवतत्व सिद्धत्वात् तैर्गुण्य विपर्याच। देखिए कारिका में क्या कहा गया है कि जन्म मरण करना प्रतिनियमाद युगपद परवर्तेज पुरुष भवतत्व सिद्धत्वात् तैर्गुण्य विपर्याच। अर्थात इस कारिका के अंतर्गत जो है पुरुष या आत्मा की अनेकता को सिद्ध करने के लिए 5 आर्गुमेंट दिए गए हैं। जिसमें पहले देखिए कारिका में कहा गया कि जन्म मरण, दूसरा करणा नियमाद, तीसरा जो है युगपद परवर्तेज, चौथा जो है पुरुष भवतत्व सिद्धत्वात्, चौथा कारण दिया गया तैर्गुण्य, 3 गुणों के कारण, और जो 5वां जो है विपर्याच। विपर्याच में जो कोटियों की भिन्नता होती है, कैटेगरीज की विभिन्नता होती है, उसके द्वारा जो है पुरुष की अनेकता को सिद्ध किया गया। तो यह कारिका के अंतर्गत सबसे पहले जन्म और मरण के आधार पर आत्मा की अनेकता को सिद्ध किया जा सकता है। कर्णा नियमाद का तात्पर्य है कि ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की विभिन्नता के आधार पर आत्मा की अनेकता को सिद्ध किया जा सकता है। युगपद परवर्तेज से तात्पर्य कार्यकलापों की विभिन्नता के आधार पर भी आत्मा की अनेकता को सिद्ध किया जा सकता है। और दूसरी पंक्ति में कहा गया 3 गुणों की विभिन्नता, 3 प्रकार के जो गुण हैं, सत्व है, रजस है और तमस है, इन तीनों गुणों की विभिन्नता के आधार पर भी आत्मा की अनेकता को सिद्ध किया जा सकता है। और अंतिम कारण दिया गया है विपर्याच। विपर्याच से तात्पर्य कैटेगरीज की विभिन्नता, कोटियों की विभिन्नता। तो 5वां आर्गुमेंट जो कोटियों की विभिन्नता के द्वारा भी आत्मा की अनेकता को सिद्ध करने के लिए आर्गुमेंट दिया गया है, उसके द्वारा हम आत्मा की अनेकता को सिद्ध कर सकते हैं। सबसे पहले जो है सांख्य कारिकाकार जो कारिका में पहला आर्गुमेंट देते हैं जन्म और मरण के द्वारा। तो जन्म और मरण के द्वारा जो है ये सिद्ध किया जाता है कि आत्मा एक नहीं वरन अनेक है। किस प्रकार से कि यदि आत्मा एक ही होती, आत्मा जो है यदि हम ये कहें कि आत्मा एक ही होती, तो एक व्यक्ति के जन्म लेने से संसार के समस्त मनुष्यों का जन्म हो जाता, या एक व्यक्ति की मृत्यु के साथ इस जगत के समस्त व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती। परंतु जगत का अनुभव बतलाता है कि जगत में एक व्यक्ति का जन्म होता है तो दूसरे व्यक्ति की मृत्यु भी होती है।
कुछ लोग जो है संसार में जन्म ले रहे हैं, तो कुछ लोग जो है मृत्यु को भी प्राप्त हो रहे हैं। ये जो विभिन्नता है, जन्म और मरण की जो विभिन्नता है, ये सिद्ध करती है कि आत्मा एक नहीं वरन अनेक है। क्योंकि आत्मा एक होने पर दोनों की एक जैसी स्थिति होती कि एक जन्म लेता तो सारे जन्म हो जाते, एक की मृत्यु होने पर सारों की मृत्यु हो जाती, परंतु ऐसा नहीं है। व्यवहारिक अनुभव हमारा बताता है, जगत का अनुभव बतलाता है कि कुछ व्यक्तियों का एक समय में जन्म होता है तो उसी समय में कुछ लोगों की मृत्यु भी होती है। ये जन्म और मरण की विभिन्नता सिद्ध करती है कि आत्मा एक नहीं वरन अनेक। दूसरा जो आर्गुमेंट दिया गया है वो दिया गया है करना नियमाद। इसका तात्पर्य क्या है? ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की विभिन्नता के द्वारा भी आत्मा की अनेकता को सिद्ध किया जाता है कि यदि जो आत्मा की एकता को मानते हैं, आत्मा एक मानते हैं, यदि आत्मा एक ही होती तो एक व्यक्ति का गूंगा, बहरा, लंगड़ा होने से सारे व्यक्ति जो या तो गूंगे होते या लंगड़े होते या बहरे होते, या एक व्यक्ति स्वस्थ तो सारे व्यक्ति जो है स्वस्थ होते। परंतु जगत में प्राय हमें देखने को मिलता है कि जगत में एक गूंगा व्यक्ति भी है, एक लंगड़ा व्यक्ति भी है, एक बहरा व्यक्ति भी है, एक स्वस्थ व्यक्ति भी है। तो ये जो ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की विभिन्नता जो दिखलाई पड़ रही है, यह सिद्ध करती है कि आत्मा एक नहीं वरन अनेक है। आत्मा एक होने पर सारे के सारे एक जैसे होते, चाहे वो गूंगा होता, चाहे बहरे होते, चाहे लंगड़े होते या स्वस्थ होते। परंतु ऐसा नहीं, यहाँ तो सारे ही प्रकार के लोगों में देखने को मिलते हैं। कुछ लोग लंगड़े भी है, कुछ बहरे भी है, कुछ गूंगे भी है, कुछ स्वस्थ भी है। ये आत्मा की अनेकता को सिद्ध करता है। उसके बाद में हम बात करेंगे कार्यकलापों की विभिन्नता की बात, कि यदि आत्मा एक होती तो सारे मनुष्य के कार्यकलाप भी एक जैसे ही होते। एक व्यक्ति यदि हंसता तो सारे जगत के मनुष्य हंसते, एक व्यक्ति रोता तो सारे मनुष्य जो है रोने लगते, एक व्यक्ति जो है सोता तो सारे के सारे सो जाते। लेकिन जगत में ऐसा हमें दिखलाई नहीं पड़ता है। यहाँ प्राय हमें दिखलाई पड़ता है कि एक व्यक्ति जब पढ़ रहा है तो दूसरा व्यक्ति सो रहा होगा, एक व्यक्ति एक समय में सक्रिय है तो दूसरा निष्क्रिय भी हमें दिखाई देता है, एक व्यक्ति हंस रहा है तो दूसरा व्यक्ति उस समय रोता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो बहुत सारे जो कार्यकलाप है मनुष्य के, उन सब में हमें विभिन्नता देखने को मिल रही है। यह विभिन्नता ये सिद्ध करती है कि आत्मा एक नहीं वरन अनेक है। यदि आत्मा एक ही होती तो सबके कार्यकलाप एक जैसे होने चाहिए थे, परंतु सारे मनुष्यों के कार्यकलाप एक जैसे नहीं है। एक ही समय में एक व्यक्ति जो है अध्ययन कर रहा है तो दूसरा व्यक्ति खेल भी रहा है, एक व्यक्ति जो है किसी कार्य में संलग्न है तो दूसरा जो है निठल्ला बैठा हुआ भी हमें दिखलाई देता है। तो ये जो विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती है, यह सिद्ध करती है कि आत्मा एक नहीं वरन अनेक है। तो ये प्रारंभिक जो कारिका की जो पहली लाइन है, जिसमें 3 आर्गुमेंटों की चर्चा हमने की है। पहले जन्म और मरण के आधार पर आत्मा की अनेकता को सिद्ध किया गया। दूसरा जो है ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की विभिन्नता के आधार पर जो है आत्मा की अनेकता को सिद्ध किया गया। तीसरा आर्गुमेंट दिया कि जो कार्यकलापों की विभिन्नता होती है उसके आधार पर भी आत्मा एक नहीं होती वरन अनेक होती है। तो 3 आर्गुमेंट्स के द्वारा हमने आत्मा की विभिन्नता, आत्मा की अनेकता के संदर्भ में पहली लाइन में, कारिका की पहली लाइन में हमने देखा। अब दूसरी लाइन की जो चर्चा करेंगे, दूसरी पंक्ति जो कारिका में कही गई है, जिसमें 2 आर्गुमेंट दिए गए हैं कि पुरुष भवतत्व सिद्धत्वात् तैर्गुण्य विपर्याच। पहली कारिका में तो क्या कहा गया था कि जन्म मरण करना प्रति नियमाद युगपद परवर्तेज, और दूसरी लाइन में कहा गया कि पुरुष भवतत्व सिद्धत्वात् तैर्गुण्य विपर्याचम, कि पुरुष का अस्तित्व, पुरुष की अनेकता स्वतः सिद्ध है। सिद्धत्वाद के रूप में जो है पुरुष की अनेकता जो है सिद्ध है, किसके कारण? तीनों गुणों के आधार पर और कोटियों की विभिन्नता के आधार पर। तो चौथा पॉइंट के अंतर्गत हम जो है गुणों की विभिन्नता देखेंगे, तैर्गुण्य की बात करेंगे, 3 गुणों की बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जगत में जो है 3 प्रकार के गुण दिखलाई पड़ते हैं, और जगत की चूंकि प्रकृति के में जो है 3 गुण होते हैं और प्रकृति के द्वारा समस्त जड़ जगत का निर्माण होता है, इसलिए जगत की प्रत्येक वस्तु में तीनों गुणों की प्रधानता हमें देखने को मिलती है। परंतु उसके बावजूद जो है किसी वस्तु में सत्वगुण की प्रधानता अधिक दिखलाई पड़ती है, किसी वस्तु में रजोगुण की प्रधानता अधिक दिखलाई पड़ेगी, किसी वस्तु में जो है तमोगुण की प्रधानता जो है अधिक दिखलाई पड़ेगी। यदि आत्मा एक ही है तो एक व्यक्ति में यदि सत्वगुण की प्रधानता है तो जगत के सारे मनुष्यों में सत्वगुण की प्रधानता होनी चाहिए। सत्वगुण का तात्पर्य क्या है? सत्वगुण जो है ज्ञान का प्रतीक है, रजोगुण जो है क्रियाशीलता का प्रतीक है, और तमोगुण क्या है? अज्ञान या अंधकार का प्रतीक है।
तो ज्ञानी सत्वगुण से तात्पर्य जिसमें प्रधानता होगी वो ज्ञानी व्यक्ति होगा। रजोगुण की प्रधानता जिसमें पाई जाएगी वो जो है क्रियाशील होगा, और तमोगुण की जिसमें प्रधानता होगी वो अज्ञानी, मूर्ख या आलसी मनुष्य होगा। तो यहाँ देखिए कि तीनों गुण तो देखने को मिल रहे हैं प्रत्येक वस्तु में, लेकिन किसी व्यक्ति में सत्वगुण की प्रधानता देखने को मिलेगी, किसी में रजो की प्रधानता देखने को मिलेगी और किसी में तमो की प्रधानता देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर यदि आत्मा एक ही होती, एक व्यक्ति में सत्वगुण होता तो सारे व्यक्तियों में सत्वगुण होता, क्योंकि आत्मा तो एक ही है। एक व्यक्ति में रजोगुण की प्रधानता होती तो सारे के सारे मनुष्यों में रजोगुण की प्रधानता देखने को मिलती, या एक व्यक्ति में तमोगुण की प्रधानता है तो सारे के सारे मनुष्यों में क्या होना चाहिए था, तमोगुण की प्रधानता देखने को मिलती। परंतु ऐसा नहीं है। व्यवहारिक जगत का, जड़ जगत की जब हम चर्चा करते हैं तो प्राय देखते हैं कि जगत में ज्ञानी मनुष्य भी देखने को मिलेंगे, जगत में जो है क्रियाशील जो है, जैसा कि हम देख रहे हैं खिलाड़ी है, किसान है, मजदूर है, क्रियाशील है। प्रत्येक मनुष्य जो क्रियाशील है, तो यहाँ पर जो है जगत में मनुष्य हमें क्रियाशील भी दिखाई देते हैं, और कुछ मनुष्य ऐसे भी दिखाई देते हैं जो आलसी है, अज्ञानी है, वो कुछ भी कार्य नहीं करना चाहते हैं, निष्क्रिय है। तो ऐसी स्थिति में तीनों गुण जो है ये सिद्ध करते हैं कि आत्मा एक नहीं वरन अनेक है, क्योंकि आत्मा यदि एक होती तो एक गुण की प्रधानता के अनुसार सारे व्यक्ति एक उसी गुण के से युक्त होते, परंतु ऐसा नहीं है। यहाँ के जड़ जगत के मनुष्य सत्वगुण के भी दिखलाई पड़ेंगे, रजोगुण के भी दिखलाई पड़ेंगे और तमोगुण के भी दिखलाई पड़ते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि आत्मा एक नहीं वरन अनेक। पुरुष की अनेकता को सिद्ध करने के लिए जो चौथा आर्गुमेंट दिया। पांचवा आर्गुमेंट जो कैटेगरीज की विभिन्नता की बात की गई है कि यहाँ जो है कैटेगरीज की बात हम करते हैं। एक कैटेगरी जो है दूसरी कैटेगरी से उच्च होगी, या एक जो है श्रेणी जो है दूसरी श्रेणी से निम्न होगी। तो तीन प्रकार की कैटेगरी की चर्चा हम करते हैं, एक देवता, एक मनुष्य और एक पशु। अब देखिए कि देवता जो है उच्च कोटि का है, देवता की अपेक्षा मनुष्य निम्न कोटि का है, मनुष्य की अपेक्षा पशु पक्षी जो है निम्न कोटि माने जाते हैं। तो यहां देखिए कि मनुष्य जो है देवता की अपेक्षा तो निम्न कोटिक और पशु पक्षी की अपेक्षा जो है उच्च कोटिक है। तीन कैटेगरी की बात कर रहे हैं हम, देवता की, मनुष्य की और पशु। तीनों को हमने देखा कि मनुष्य जो है देवता की अपेक्षा निम्न कोटिक है और पशु पक्षी की अपेक्षा उच्च कोटिक माना जाता है। तो यहाँ आत्मा का के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं कि आत्मा अनेक है। तो आत्मा की अनेकता को हम कैटेगरीज के आधार पर किस प्रकार सिद्ध कर सकते हैं कि यहाँ तीन कैटेगरीज का तात्पर्य क्या है। सामान्य रूप से विद्यार्थी समझे कि देवता कैटेगरी से तात्पर्य क्या है, या मनुष्य से क्या है, या पशु पक्षी से तात्पर्य क्या है। देखिए, जो व्यक्ति जो है अपना कर्तव्य समझकर अपना कार्य करता है वो देव कोटिक माना जाता है। अपना कर्तव्य समझकर अपना कार्य करेगा वो देव कोटिक होगा। दूसरे के कहने से मनुष्य कोई कार्य करता है तो वो मनुष्य कोटिक होगा। मनुष्य के संदर्भ में भी हम तीनों कैटेगरीज को बांट रहे हैं कि मनुष्य भी जो है देव कोटिक हो सकता है, मनुष्य कोटिक भी हो सकता है और पशु कोटिक भी हो सकता है। कैसे कि जो मनुष्य अपना कर्तव्य समझकर अपना कार्य करेगा वो देव कोटिक, जो मनुष्य दूसरे के कहने से कार्य करेगा वो मनुष्य कोटिक, और जो दूसरे के कहने से भी कार्य नहीं करेगा वो पशु कोटिक होते। तो तीन कैटेगरीज की बात हम कर रहे हैं कि यहाँ जगत में तीन कैटेगरीज होगी, देव कोटिक है, मनुष्य कोटिक है और पशु कोटिक। अब देखिए कि यदि आत्मा एक होती और एक आत्मा जो है देव कोटिक होती तो सारे के सारे मनुष्य, सारे की सारी आत्माएं जो कैसी होती, देव कोटिक होती। एक मनुष्य जो है मनुष्य कोटिक होता तो सारी की सारी आत्माएं क्या होती, मनुष्य कोटिक होती। एक आत्मा जो है पशु कोटिक होती तो सारे के सारे पशु कोटिक होते, परंतु ऐसा नहीं है। जड़ जगत का अनुभव हमें बतलाता है कि यहाँ पर जो है कुछ लोग जो है देव कोटिक भी है, कुछ लोग जो है मनुष्य कोटिक भी है, और कुछ लोग हमें देखने को मिलेंगे कि पशु कोटिक है। बहुत सारे लोग ऐसे देखने को मिलेंगे जो कहने के बाद में भी कार्य नहीं करते।
कुछ लोग ऐसे हैं जो कहने के बाद में कार्य करते थे, और कुछ लोग ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो अपना कर्तव्य समझकर स्वतः ही कार्य करते हैं। तो तीनों कैटेगरीज हमें दिखलाई पड़ती है। इससे यह सिद्ध होता है कि आत्मा एक नहीं वरण अनेक है। तो यहाँ कारिका के अंतर्गत जो है आर्गुमेंट जो दिया गया था, उसके अंतर्गत 5 आर्गुमेंट दिए गए। जन्म और मरण के आधार पर, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की विभिन्नता के आधार पर, कार्यकलापों की विभिन्नता के आधार पर, 3 गुणों की विभिन्नता के आधार पर और कोटियों की विभिन्नता विपर्याचव के आधार पर आत्मा एक नहीं होती वरन अनेक होती है। तो इस प्रकार से सांख्य दर्शन ने आत्मा की अनेकता को आर्गुमेंट्स के द्वारा सिद्ध करने का प्रयास किया कि आत्मा एक नहीं है वरन अनेक है। जैसा कि वेदांती मानते कि आत्मा तो एक ही होती है, उसके विपरीत जो है सांख्य दर्शन ने स्थापित करने का प्रयास किया कि नहीं, आत्मा एक नहीं होती वरन अनेक होती है। तो यहाँ पर जो है आत्मा की अनेकता को सिद्ध करने के लिए सांख्य दार्शनिकों ने अपने आर्गुमेंट्स के द्वारा आत्मा की अनेकता को सिद्ध किया है। तो दोनों तत्वों की बात हमने की, पहले प्रकृति के संदर्भ में चर्चा की थी, और अब जो है पुरुष के बारे में कि पुरुष है और पुरुष की अस्तित्व किस प्रकार सिद्ध कर सकते हैं, पुरुष की अनेकता को किस प्रकार से सिद्ध किया जा सकता है, इनके अंतर्गत आपको इस वीडियो में बतलाया गया है। आगे जो है सांख्य दर्शन में इन दोनों का रिलेशन कैसे होगा, प्रकृति और पुरुष के संदर्भ में दोनों में डिफरेंस क्या, उनकी बात करेंगे। तो धन्यवाद।